जापान वाला फॉर्मूला अगर इंडिया में चले तो कितने सांसद भारत के घर बैठेंगे, ये आपको बताऊं। उससे पहले आपको जानना होगा कि जापान का फॉर्मूला क्या है भाई। तो जापान का वो फॉर्मूला आपको आगे बताऊंगा कि वहां क्या हुआ और कैसे अगर जापान वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई हुआ तो बड़ी संख्या में हमारे सांसद साहब घर बैठेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस वक्त संसद का हाल क्या है। एक तरफ नरेंद्र मोदी से चीन घबराया हुआ है, इंडिया से चीन घबरा रहा है, परेशान है, इधर उधर कूद रहा है। लेकिन यहां इंडिया में एक तो कुछ सांसद संसद में आते ही नहीं है, और जो आते हैं उनका टाइम हंगामे में ही निकल जाता है। बॉस, आज दूसरा दिन है जब हंगामे की वजह से संसद नहीं चली। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने अडानी मामले की जांच का मुद्दा उठा दिया, और उधर राहुल गांधी से उन बयानों पर माफी की मांग होती रही जो बयान लंदन में दिए गए। इन मुद्दों को लेकर टकराव हुआ। टकराव का नतीजा यह रहा कि 2 दिन से संसद ही नहीं चल रही। विपक्ष नरेंद्र मोदी को अडानी मामले में घेरने में जुटा हुआ है और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इसको लेकर संसद में हंगामा हुआ और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 16 पार्टियों की विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अडानी के मामले में सरकार को घेरने का प्लान बना। अरे भाई, अडानी मामले की तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बना दी, लेकिन नहीं, इनको जेपीसी ही चाहिए। अरे भाई, क्यों चाहिए? नहीं चाहिए तो चाहिए, अब उसका क्या हिसाब है? संसद नहीं चल रही। संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, हंगामा हो रहा है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी विरोध में यहां तक बोल गए कि पीएम मोदी कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को कोई भी बेवकूफ बना देता है। एक बार जरा सुनिए इनको। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। यही सबसे पढ़े लिखे, इनको सब बेवकूफ दिखते हैं और इनको लगता है कि ये सब बोल देंगे तो पब्लिक भी जो है, इनको लगता है पढ़ी लिखी नहीं है, मान जाएगी इनकी बात। ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने से अरविंद केजरीवाल की सियासत को जो शॉक लगा है ना, उसी शॉक की वजह से, शॉक लगा नहीं होता, करंट से बाल खड़े हो जाते हैं, कोई ऐड में नहीं आता है, तो उसी तरह के किसी शॉक की, पॉलिटिकल शॉक की वजह से अब केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम पढ़े नहीं है, यही पढ़े हैं। लेकिन केजरीवाल की मोदी विरोध की यह राजनीति नहीं, और ना ही वो राजनीति नहीं है जिसमें 2 दिन से संसद का कामकाज हंगामे की वजह से रुका हुआ है। आज आपको जापान के बारे में पहले बताता हूं, फिर आऊंगा सांसदों पर। जापान, जहां से भारत के सांसदों को बड़ी सीख मिल सकती है। जापान की संसद, जिसे नेशनल डायट कहते हैं, वहां की अपर हाउस समिति ने अपने एक सांसद को संसद से बाहर कर दिया। बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि संसद से पकड़कर बाहर कर दिया, एक्सपेल ही कर दिया, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी। इस सांसद को संसद से किस लिए निकाल दिया गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि भारत में भी ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन जापान ने जो किया वो भारत में हो गया, तो हमारी संसद एक तरह से खाली दिखने लगी। जापान में वहां की संसद ने योशिकाजु हिगाशितानी नाम के एक सांसद की सदस्यता छीन ली। ये वो भाई साहब हैं, सांसद साहब, इनकी सदस्यता चली गई। और ये सदस्यता किस लिए छीनी गई? इसलिए छीनी गई कि जापान के ये सांसद साहब जब से वहां के संसद सदस्य बने, तब से संसद गए ही नहीं। कभी आपने यहां सुना कि संसद ना आने पर किसी सांसद को संसद से निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए? यहां नहीं हुआ, जापान में हो गया। जापान के जिस सांसद को वहां की संसद ने निकाल दिया, वो पिछले साल जुलाई में एक यूट्यूबर से सांसद बने थे। लेकिन भाई यूट्यूब में बिजी चल रहे थे, वो यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, संसद जाने की फुर्सत ही नहीं मिली उनको। समिति ने बोला तुमसे ना हो पाएगा, तुम वीडियो ही बनाओ यूट्यूब पे, हमारे और देश का पैसा और समय बर्बाद मत करो। इस तरह के मामले में जापान बहुत सख्त देश है। वहां अगर ट्रेन 2-3 सेकंड लेट हो जाए तो पूरा रेल विभाग माफी मांगता है, और ये भाई साहब जुलाई से संसद ही नहीं जा रहे। समिति ने कहा कि जाओ, गुड बाय, अपने घर में बैठो। ये सांसद जापान के पहले ऐसे सांसद बने जो एक दिन भी संसद नहीं गए और संसद से आउट भी हो गए।
अब आप सोचिए जापान की संसद में जो हुआ वो अगर अपने यहां भारत में शुरू हो जाए तो सारे सांसद टाइम पर आना शुरू कर देंगे भाई, सब सेशन अटेंड करेंगे, अटेंडेंस 100% रहेगी। लेकिन हमारे यहां सांसदों की अटेंडेंस को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए बहुत से सांसद बहुत कम ही संसद आते हैं। वो लोग जो विदेश में बोलकर आते हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं बचा, बोलने नहीं मिल रहा, वो खुद भी बोलने के लिए संसद कितना जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। राहुल गांधी की खुद की अटेंडेंस 52% की है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। आज आपको भारत के कुछ सांसदों के बारे में बताता हूं जिनकी अटेंडेंस एवरेज अटेंडेंस से बहुत कम है। अच्छा, इसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, तृणमूल वाले भी हैं, और जो स्टार हैं बड़े बड़े, उनका तो और ही बुरा हाल है। स्टार्स की बात कर लूं थोड़ा, अजय सिंह, जो धर्मेंद्र देओल यानी सुपरस्टार सनी देओल, वो पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए कि मैं तो समस्याओं को, जैसे वो फिल्म में पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़े थे, वैसे ही समस्याओं को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन संसद में इनका अटेंडेंस देख के तो लगता नहीं कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लहर में ये भी पहुंच गए संसद के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ सनी देओल की बात नहीं है, ये तमाम सांसदों की बात है जिनके पास टाइम नहीं है, या टाइम है तो आते क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आपको इसका जरा आंकड़ा बताता हूं, इस तस्वीर को देखिए जरा। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपको पहले लोकसभा का बता रहा हूं। लोकसभा के अंदर नेताजी का परफॉर्मेंस देखिए। इसको 3 भाग में बांट देता हूं। एक होती है अटेंडेंस, यानी ये कितना आते हैं संसद के अंदर। इसका नेशनल एवरेज क्या है, NA नेशनल एवरेज है 79% का, यानी आमतौर पर 79% अटेंडेंस होती है सांसदों की। डिबेट, इसका नेशनल एवरेज कितना है, 41 डिबेट में कम से कम सांसद हिस्सा लेते हैं। और सवाल जो पूछे जाते हैं संसद के अंदर, उसका नेशनल एवरेज है 163। ठीक है, ये नेशनल एवरेज यहां लिख दिया। अब जब सांसदों का लिखूंगा तो कंपेयर कीजिएगा। तो नेताओं का हाल तो हाल है, सेलिब्रिटी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लोग क्या करते हैं। जरा देखिए सनी देओल को, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनका अटेंडेंस कितना आपको पता है, 21%। नेशनल एवरेज है 79% का। इनकी फोटो दिखाइए, ये है सनी देओल साहब, जरा इनकी फोटो दिखाइए। ये सनी देओल है, गुरदासपुर पंजाब से बीजेपी के सांसद हैं। 21% की अटेंडेंस है। डिबेट इन्होंने कितनी डिबेट में हिस्सा लिया है, 0, एक में भी नहीं गए। सवाल इन्होंने कितने पूछे, 1। तो ये पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ सकते हैं फिल्म में, लेकिन आपकी समस्याओं को जड़ से क्या उखाड़ेंगे जब संसद जा ही नहीं रहे। एक और सांसद साहब हैं हंसराज हंस, ये भी बीजेपी के सांसद है, दिल्ली से ही है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। ये देखिए हंसराज हंस, गाना वाना भी गाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जरा इनके संसद के अंदर के सुर सुनिए। इनका अटेंडेंस है 41%। नेशनल एवरेज कितना है, ऑलमोस्ट 80%। ये आधे टाइम तो जाते ही नहीं, नेशनल एवरेज से भी नीचे। इन्होंने आज तक 3 डिबेट में हिस्सा लिया, मात्र 3 डिबेट में, और सवाल 15 पूछे। नेशनल एवरेज कितना है सवाल पूछने का, लोग 163 सवाल पूछ ले रहे हैं, ये 15 सवाल से आगे ही नहीं बढ़ पाए। दिल्ली से एक और सेलिब्रिटी सांसद हैं गौतम गंभीर। इनका परफॉर्मेंस क्या है, गौतम गंभीर की फोटो डाले, हाँ ये गौतम भाई हैं, इनको तो सब देख ही रहे हैं, अभी कमेंट्री भी कर रहे थे। इनका अटेंडेंस इन दोनों के मुकाबले फिर भी ठीक है, 66% है। नेशनल एवरेज 79% का है, तो उसके आसपास है, मतलब सेंचुरी बनाने के पास पहुंच के आउट हो जा रहे हैं। तो थोड़ा बेहतर करेंगे तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब नेशनल एवरेज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डिबेट में इन्होंने भी 3 डिबेट में हिस्सा लिया है और सवाल 79 पूछे। अब आपको टीएमसी के सांसद नुसरत जहां के बारे में बताता हूं। ये भी वहां पहुंची थी तो बड़ी चर्चा हुई थी। ये है नुसरत जहां,
ये गई थी वहां बशीरहाट, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, संसद में गई थी, बहुत इन्होंने इंटरव्यू दिए थे। इनका अटेंडेंस देखिए, मात्र 23% अटेंडेंस इनका, 23%। इन्होंने 11 डिबेट में हिस्सा लिया है, मात्र 11, और सवाल पूछे हैं 121। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो बहुत सवाल पूछ ली, अटेंडेंस 23% है, सवाल 121 कैसे पूछ ली? बॉस ये सभी आंकड़े पीआरएस रिसर्च के हैं, और नुसरत जहां के आंकड़े को देखकर आपको लगेगा कि 23% अटेंडेंस वाला कैसे जो है वो 121 सवाल पूछ सकता है। देखिए होता क्या है, संसद में सभी सवाल मौखिक रूप से नहीं पूछे जाते, ज्यादातर सवाल सांसद संबंधित मंत्रालय से लिखित में भी पूछते हैं, जिन्हें अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। इन्हें संसद के पोर्टल पर डाल दिया जाता है, जवाब भी उसी पोर्टल पर मिल जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप संसद भवन में आई ही संसद की कार्रवाई में हिस्सा ही लें, तो बस वहां से ही सवाल जवाब हो जा रहा है। संसद आने का हिसाब क्या है वो आपने देख लिया। टीएमसी के एक और सांसद हैं, इनका नाम है मिमी चक्रवर्ती, ये भी बड़ा चर्चा में रही थी। मिमी चक्रवर्ती दिखाइए, ये है मिमी चक्रवर्ती, इनकी फोटो देख रहे हैं आप। ये जादवपुर पश्चिम बंगाल से सांसद है। जब वो सांसद बनी थी तब बहुत चर्चा हुई थी। अब संसद में उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, उनका अटेंडेंस है 24%, 24%, मात्र 24%। 7 डिबेट में हिस्सा लिया है और 130 सवाल पूछे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जरा इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, इनका क्या हाल है? कई लोग तो इनको भी पीएम की रेस में बता देते हैं, या ममता बनर्जी को पीएम की रेस में बताते हैं। तो ममता बनर्जी जो पीएम की रेस में, उनके भतीजे संसद में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये कोलकाता के डायमंड हार्बर से सांसद हैं। इनका अटेंडेंस सुनिए, ये तो सबसे पीछे हैं, मात्र 13% इनका अटेंडेंस है, मात्र 13%। और इन्होंने 2 डिबेट में आज तक हिस्सा लिया है और 51 सवाल पूछे। ये इस देश के सांसदों का हाल है। इसके अलावा आपको बताता हूं, जरा इसमें अभी और नाम जोड़ते चलिए, सबके बारे में जानिए। क्या है, ये लोग अपनी अपनी पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पर, उनके नाम पर जीत कर तो आते हैं, लेकिन बॉस काम भी तो कीजिए। जनता ने आपको चुनकर भेजा तो बड़ी उम्मीदों के साथ ना चुन के भेजा है। तो वहां जब आप बाहर स्टार हैं तो अंदर भी तो स्टार टाइप परफॉर्म कीजिए। एक हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी जी, ये ड्रीम गर्ल। अब इनका ड्रीम परफॉर्मेंस क्या है जरा देखिए। इनकी अटेंडेंस है मात्र 49%, आधे टाइम ये पहुंच ही नहीं पाती, जबकि मथुरा से सांसद है। डिबेट 17 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 81। रंजन गोगोई जो राज्यसभा से सांसद हैं, ये राज्यसभा से हैं, रंजन गोगोई, इनकी अटेंडेंस है मात्र 30%। डिबेट 0, सवाल 0। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सांसदों को पूरे 365 दिन संसद में जाना होता है, कि इतना प्रेशर है कि बेचारे जा नहीं पा रहे। आज आपको संसद चलने का डेटा भी बता देता हूं। संसद में 3 सत्र ही होते हैं लगभग हर साल। बजट सत्र फरवरी से मई तक, फिर मॉनसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त तक, और फिर शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। इन सभी सत्र को मिला दीजिए तो 80 दिन मात्र संसद चलती है। किसी साल यह आंकड़ा 60 दिन तक भी चला जाता है। 2021 में संसद 110 दिन चली, यानी साल के केवल लगभग 30% दिन। फिर भी बहुत से सांसद नहीं आ पाए। इतने 100 दिन, 80 दिन, 90 दिन जाना हो, उसमें भी इन लोगों का 50% भी रिकॉर्ड नहीं है। यह हाल है इन सांसदों का। आपको कांग्रेस के सांसदों का हाल बताता हूं, जरा इनका भी हाल देखिए। ये तो बीजेपी, टीएमसी इनकी बात हो गई, जरा कांग्रेस वालों का भी हाल देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। विपक्ष के नेता है ना भाई, बोलते हैं कि बोलने नहीं मिलता है। राहुल गांधी बोलते हैं सरकार जो है वो कुछ काम नहीं कर रही, जनता परेशान है, तो जाके बोलिए ना, वहां सवाल उठाइए। इनका अटेंडेंस ही 52% है।
मात्र 52% अटेंडेंस के साथ इनको जो है देश में बोलने की आजादी नहीं दिखती। डिबेट मात्र 6 और सवाल इन्होंने पूछे 92, नेशनल एवरेज से लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसको मिटा ही दीजिए क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, इनका अटेंडेंस कितना है? ये भी 52%। ये बताइए विपक्ष का हाल है। डिबेट 76 में हिस्सा लिए हैं और सवाल इन्होंने 205 पूछे, तो कम से कम इनका बाकी ट्रैक रिकॉर्ड फिर भी ठीक है, लेकिन अटेंडेंस इनका भी कम है। अभिषेक मनु सिंघवी, ये भी कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं, इनका अटेंडेंस है मात्र 42%। डिबेट 20 और इन्होंने सवाल पूछे हैं 79। तो ये विपक्ष के नेताओं का हाल है भाई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का। आपको ना सोचना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है संसद, वहां अटेंडेंस ही नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें कोई भी सांसद ऐसा नहीं मिला जिसने 60% का रिकॉर्ड पार किया। 70-80% तो भूल जाइए। और ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, वहां के सांसदों के बीच राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन तक बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अरे बहुत, संसद में बोलने के लिए पहले संसद में जाना ना पड़ेगा। 52% की हाजिरी पर यह कैसे कहा जा सकता है कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता? संसद छोड़िए, आप तो अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में नहीं जाने के आरोप लगते हैं आप पर। इसी वजह से आपको अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा। अगर संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता तो पिछले 2 दिन से विपक्ष के सांसद संसद में हंगामा कैसे कर रहे हैं? हंगामा करने के लिए बोलने मिलता है और लोगों का सवाल उठाने के लिए बोलने नहीं मिलता है। 2 दिन से सदन की कार्रवाई कैसे स्थगित हो रही है? और ये जो सांसद सदन में नहीं आते, जिनकी अटेंडेंस कम है, जो हंगामा करते हैं, जो सदन का टाइम बर्बाद करते हैं, देश का पैसा बर्बाद होता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि संसद को चलाने में देश का कितना पैसा खर्च होता है। आप सुनिए कि कितना पैसा इस संसद को चलाने में जाता है। अगर इसको आप देखेंगे, संसद चलाने का खर्च इतना करोड़ों का पैसा लग रहा है और ये लोग जाते ही नहीं है भाई। आधे टाइम रोजाना 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 1.5 करोड़ डेली खर्च होता है, यानी हर मिनट कितना पैसा खर्च हो रहा है पता है? 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है प्रति मिनट। जब संसद में सांसद खड़े होकर हंगामा करते हैं या संसद नहीं आते और संसद चलती रहती है, 2.5 लाख रुपया पर मिनट खर्च हो रहा होता है। हर महीने सांसद पर प्रति महीने औसतन कितना खर्च आता है आपको पता है? 2,70,000 रुपए एक सांसद पर खर्च बता रहा हूं, हर महीने का। उसको क्या क्या नहीं मिलता भाई सांसद की सुविधाएं। 34 हवाई टिकट मिलते हैं। आप और हम सोचते हैं कैसे सफर करना पड़ेगा। 34 हवाई टिकट मिलता है सांसद को एक साल में। ट्रेन में जाते हैं तो फर्स्ट एसी का टिकट मिलता है बॉस। घर, बिजली, पानी, फोन, पेट्रोल, डीजल, टोल टैक्स सब फ्री। सांसदों को कुल सालाना सैलरी पर जो खर्च होता है वो एक सैलरी पर खर्च हो जाता है 176 करोड़ रुपए, 176 करोड़ रुपए साल का। और ये तो सैलरी बताया। और पेंशन पर 70 करोड़ रुपए अलग खर्च होते हैं, 70 करोड़ ये सांसदों पर खर्च होते हैं। अब आप सोचिए, जो वो 30% 20% वाले भी सांसद हैं, वो भले नहीं गए लेकिन वो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलती रहेगी, दूसरी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हमको आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन संसद में काम नहीं हो रहा है भाई। ऐसी नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा जिसमें हर सुख सुविधा और काम पर जाने की मजबूरी भी ना हो। सांसदों पर होने वाले इसी खर्च को कम करने के लिए पीएम मोदी ने संसद की कैंटीन में सब्सिडी बंद करवा दी कि पहले आते तो हो नहीं, अब खाना इनको चाहिए सस्ता। सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो रही। यह हाल है।
पीएम मोदी ने तो सांसदों पर होने वाले खर्चे को कम कर दिया।